इस मुआशरे का कातिल है, इंसानियत का कातिल है, माँ बाप के रिश्ते को पामाल करने का। आज मैं आपको लेके जाऊंगा इसके मोहल्ले में। आज मैं आपको मिलवाऊंगा उसकी छोटी बहन से, छोटी सी नन्ही सी बहन। इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है, इसकी कमाई कैसे होती थी, इसके साथ पैसे कहां से आते थे। रातों को जाके पबजी खेलना उसका शौक बन चुका था। पबजी के लिए उसने अपने बाप को सामने से हटा दिया है। गुर्बत का ये हाल कि आप इनके घर की वीडियो देख के आपको नजर आ रही है। बाप को अपने बेटे पे कितना फख्र था, आप इस बात से अंदाजा लगा लें। ये शहर जाके अपने जान पहचान वाले या अपने कस्टमर वगैरह को बताता था कि यार ये देखो, ये हसनैन, इसको जानते हो? वो बोलते हाँ, ये जो टिकटॉकर है जानते हैं। वो बोले था ये मेरा बेटा है। बड़े फख्र से उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो सजा के रखी थी मोबाइल में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका दोस्त रियल फारूक जान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी हसनैन के हवाले से, जो अपने माँ बाप का कातिल है, इस मुआशरे का कातिल है, इंसानियत का कातिल है, माँ बाप के रिश्ते को पामाल करने का कातिल है। दोस्तों, मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी आपसे कि ये जितना सारा वाकया हुआ है ना, उस लड़के ने खुद कहा है कि ये सारा मुझे पबजी ने सिखाया। पबजी खेलता था वो, पबजी में उसने मार पीट सीखी थी। आज ये लड़का खुद, इसके जो मोहल्ले वाले हैं ना, खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। आज मैं आपको लेके जाऊंगा इसके मोहल्ले में। हमारी पूरी टीम गई है वहाँ पर, मैंने उनसे बाकायदा परमिशन ली है। उनका यूट्यूब चैनल का नाम भी आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया हुआ है। ये गई है उनके घर पे। आज मैं आपको मिलवाऊंगा उसकी छोटी बहन से। जी हाँ, छोटी सी नन्ही सी बहन, जो अब बगैर अपने वालिद के प्यार के इस दुनिया में अपनी उम्र गुजारेगी, बड़ी होगी, अपने वालिद को नहीं देखेगी। उस बहन से आज आपकी बात करवाएंगे कि वो क्या कहती है, किस तरह वाक़या हुआ, मेन रीज़न क्या था, ऐसी क्या नौबत आ गई कि इस लड़के ने अपने वालिद को शूट कर दिया और माँ पे भी फायर कर दी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसको जन्नत कहा जाता है माँ, वो बच गई है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करे, वो शदीद ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में दाखिल है, उसे आपकी मदद की भी ज़रूरत है। आज मैं इस लड़के की सारी कहानी आपको दिखाऊंगा कि इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है, इसकी कमाई कैसे होती थी, इसके साथ पैसे कहाँ से आते थे, इसका घर इतना गरीब, इतनी इनकी जिम्मेदारियाँ वो कैसे पूरी होती थी, किस तरह ये सारी चीज़ें हैंडल होती थी, आज मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि बताऊंगा। आज तक कोई भी पश्तो में जो है आपको सब प्रोग्राम मिल जाते, लेकिन उर्दू में आपको किसी ने ये स्टोरी खुलकर नहीं बताई। तो आज मैं जो मैदान में आया हूँ इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, वो इसीलिए कि आपको सारी कहानी उर्दू में समझा सकूँ, ताकि जो हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स है, जो उर्दू ज़बान समझते हैं, उनको ये सारी कहानी पता चल सके, एक एक नुक्ते से वो खबर रह सके। सो नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये पूरा मजमा जो मौजूद है, ये इसका इलाका है, इसका मोहल्ला है। एक छोटा सा गाँव है दीर का, मेरा ही नाम का कोई गांव है इस तरह का। वहां पर ये रिहायशी है लड़का। इस लड़के की अभी नई नई जॉब लगी, वो भी वालिद साहब ने है बहुत ज़बरदस्ती से उसकी जॉब लगवाई। वो आता था, जाता था काम पे, लेकिन उसका दिल ज़्यादा मोबाइल में लगता था, क्योंकि रातों को जाके पबजी खेलना उसका शौक बन चुका था। पबजी के लिए उसने अपने बाप को सामने से हटा दिया। वजह क्या बनी, अभी आपको आगे बताएंगे ना। आपको तो पश्तो समझ नहीं आती, जो वीडियो चल रही है उसकी मैं आपको उर्दू बताऊंगा। तो नाज़रीन, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो शख्स मौजूद है एंकर के साथ बात कर रही है, इनका पड़ोसी है, घर के साथ ही इसका घर है। ये इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, अगर आपको पश्तो में ये देखना है सदाकत के लिए, तस्दीक के लिए, तो आप लिंक के नीचे जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये शख्स बता रहा है कि जब ये वाक़या हुआ, मुझे आवाज़ें आई फायरिंग की, तो मैं सोच रहा था कि शायद इस बाप ने अपने बेटे को बार बार समझा के थक गया था, बेटा नहीं मान रहा था, मोबाइल से जान नहीं छुड़ा रहा था। तो वो ये सोच रहा था कि शायद ये जो फायरिंग की आवाज़ें आ रही है, खुदा ना ख्वास्ता बाप उठा है और बेटे को फायर करके मार रहा है, ख़त्म कर रहा है दिल बर्दाश्त होके। वो ये समझ रहा था,
जैसे ही वो अंदर घर में घुसा, क्योंकि लेडीज भी थी, वो सोच रहा था यार गलती से कोई लेडीज को भी फायर कर देगा, बच्चे को मार देगा, क्या क्या वजह, मतलब क्या इसका हल क्या बनेगा, ये तो हल नहीं है ना। तो जब वो घर के अंदर घुसा बड़ी मुश्किल से, तो उसने देखा बाप तो नजर नहीं आ रहा, पिस्टल बच्चे के हाथ में है, बच्चा लगा हुआ है, मार रहा है, माँ को भी मार दिया, बाप को भी मार दिया। सारी कहानी ये खुद बता रहा है। इस शख्स का कहना है कि ये जो इसका वालिद साहब था, पूरे गांव में सबसे गरीब तर आबादी इनकी थी। इनका जो अपना ये घर है ना, ये किराए का भी नहीं है। एक तो अपना घर होता है ना, एक किराए का होता है। इनका घर किराए का भी नहीं है। इनकी सिस्टर थी, उनसे ये घर उन्होंने लिया हुआ था, उनका घर था, किसी और के घर में रहते थे। और गुर्बत का ये हाल कि आप इनके घर की वीडियो देख के आपको नजर आ रही है, ये माहौल था इनके घर का। और ऊपर से लड़के की अयाशियाँ, उसके दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और फिर पबजी का शौक पालना, फिर ये खर्चे वगैरह बर्दाश्त करना, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कहाँ से हो रहा है। लेकिन वालिद साहब को फिक्र थी ना, जब भी तो वो लोगों को बताता था। इसके इलाके वालों ने बताया कि जब भी इसके वालिद का हमारे साथ मतलब आना जाना होता था, तो हमें यही बताते थे कि यार मेरे बच्चे पे नज़र रखो, ये कहीं गलत हाथों में ना चला जाए, इसको ख्याल रखो। वो असल में इसके जो वालिद साहब थे ना, वो ड्राइवर थे, वो टैक्सी चलाते थे, वो ज़्यादातर अपने दीर से हटकर पेशावर वगैरह में होते थे, तो इस वजह से घर पे नज़र नहीं पड़ती थी उनकी। इसलिए वो इलाके में जो उनके दोस्त यार थे, उनको बताते थे कि मेरे बेटे को जो है ना, आप लोग थोड़ा ख्याल करो, कहीं इधर उधर ना गलत जगह पर बैठ जाए। तो उसको बड़ी टेंशन थी अपने बेटे की। दूसरी मजे की बात, ये शख्स बता रहे, एक और अंकल है जो सब उसके अब्बू के दोस्त थे, यानी कि इस लड़के के वालिद साहब के दोस्त है जो अभी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इनके वालिद साहब, वो ये बता रहे हैं कि इसके अब्बू शहर जाके, यानी कि पेशावर जाके, अपने मोबाइल में इस बच्चे की टिकटॉक वीडियो, जी हाँ, इस बाप को अपने बेटे पे कितना फख्र था, आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इसके बाप के एक दोस्त जो कि इस गांव में है, आप नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसको देख सकते हैं। इसके अब्बू के दोस्त का कहना है कि ये जो बाप था, ये शहर जाके अपने जान पहचान वाले या अपने कस्टमर्स वगैरह को बताता था कि यार ये देखो, ये हसनैन, इसको जानते हो? वो बोलते हाँ, ये जो टिकटॉकर है जानते हैं। वो बोले था ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा बेटा है। बड़े फ़ख्र से उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो सजा के रखी थी मोबाइल में। लेकिन उसे क्या पता था कि यही बेटा उसको, बस कुछ नहीं बोल सकते। मैं किसी के ज़ख्मों पे नमक चढ़ने नहीं आया हूँ, लेकिन जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाए। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो सोच के मुझे कुछ हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये हाल था कि इसके अब्बू उसको इतना फ़ख्र करते थे इस पे, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरा यही बेटा मुझे सिर्फ मोबाइल से मना करने पे मुझे इस दुनिया से रुखसत करेगा, मुझे शूट करेगा, मुझे मारेगा। ऐसा कभी सोचा नहीं था उसके वालिद साहब ने। अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। बाकी नाज़रीन, ये जो इसका घर है आप देख सकते हैं, इसकी दीवारें टूट फूट का शिकार है, क्योंकि फायरिंग हो गई थी बहुत ज़्यादा। जो इसके चाचा है वो कह रहे हैं कि जब मुझे फायरिंग की आवाज़ें आई, मैं अंदर घुसा घर में, मैंने उसको ज़बरदस्ती पकड़ा, पिस्टल ली उससे, फिर भी वो नहीं छोड़ रहा था, और अपने बाप को नीचे लिटा के टस टस टस, जितनी फायरिंगें जितनी करनी थी उसने कर ली। 6, 7, 8 गोलियां उसने सीने में उतार दी। वो चाचा उसका बोल रहा है कि मैंने पहली बार इस लड़के का ये रूप देखा कि किस तरह वो फायरिंग कर रहा है, कुछ उसको सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस फायरिंग कर रहा है। इतनी फायरिंग तो कोई दुश्मन पे भी नहीं करता भाई। जो आजकल ये लुटेरे वगैरह घूमते हैं ना, वो भी जब फायर करते तो सोचते हैं। इसने वो भी नहीं किया, अपने बाप पर फायरिंग करता रहा। जब गोलियां खत्म हो गई, माँ भी बीच में आ गई थी अपने शोहर को बचाते हुए, वो बेचारी भी जो है लग गई। तो उसके चचा ने ये सारी कहानी बताई है। बाकी इसके जो आप घर का माहौल देखे, इसका जो कमरा है, एक छोटा सा कमरा है और बिल्कुल एक गरीबी वाला माहौल आप नोट कर सकते हैं कितना जो है आप नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो इस हालत में भी इतना इसके अब्बू ने जो है इसको इतना मोबाइल दिया, ये चीज़ वो सहूलियात दी, फिर भी इसको अकल नहीं आई और अपने बाप को ही अपना दुश्मन समझ बैठा। बहुत बदनसीब होते हैं ऐसे लोग। अब इस लड़के को जो आधी ज़िंदगी बाकी है, आधी तो इसकी गुजर गई है क्योंकि नौजवान है ना अभी, इसकी जो आधी लाइफ अभी बाकी है ना, वो आधी लाइफ इसकी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। एक एक सेकंड इसकी लाइफ का इसको जो है कोसता रहेगा, इससे पूछता रहेगा कि तुम्हारा बाप कहाँ है, तुम्हारे बाप के साथ तुमने क्या किया। इसकी जितनी भी लाइफ है ना, सारी बर्बाद हो गई। भले ये जितने इसके फॉलोअर्स बढ़ जाए, जितना ये पबजी में आगे हो जाए, जितनी ये क्या बोलते हैं उसको, यूसी ख़रीद ले पबजी की, मुझे नहीं पता इतनी, लेकिन मैं सुनता आ रहा हूँ, तो कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं होना है। अब इसने जो करना था वो उसने कर लिया है।
अब इसकी जो छोटी बहन है वो रोते हुए एक बयान दे रही है, वो सारी कहानी बता रही है। आप लोग मुझे कहते हो ना, आप लोग कहते हो ना कि ये वाकया पबजी की वजह से नहीं टिकटॉक की वजह से आया। इसकी छोटी बहन का वाकया सुन ले। इसके अब्बू तो दुनिया से रुखसत हो गए, वही बता सकते थे, लेकिन इसकी बहन भी तो घर में थी ना। इसकी अम्मी भी वापस इंशाल्लाह आएगी घर, सेहत याब होगी, वो भी बताएगी फिर सारी कहानी। سنیشا نوم دی دا ټیم کې ته وی خو وسای رو چټس ها ته کوم ځای کې و څنګه چلو کو سای رو حال تبر بره د ور کمره د ور چې ور کمره کې ته چیم څکله اوس خپل کوم ځای دلته تلو د کمرې ته سارو ته کوم ځای کې پټو هغه پریچ خاصه د پرچ خاص دنه ها چې دا شو تاسو را منډه کړې سامو رو تام را منډه کړې ته ورته ولاړ وي تا خپل ونی سوچي لاله د زما کوه بیا مور کوم خلاله چې د زی په بیا دلته زما پلار چې خلاصو او به چې په دې کول زما مور په یو داس باندې لکېدلو او د ما هم نو ته پاپا سو وي سارورته چې سار له 15 ورځې بعد به درکم موبایل لک صبر وک। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं जाऊँ, उनकी अम्मी से मिलूँ, उनसे इंटरव्यू लूँ, सारी बात उनके साथ जो है साथ दूँ उनका। तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी कोशिश होगी मेरी, कांटेक्ट कर रहा हूँ उनसे। इसकी छोटी बहन कह रही है, आप उनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं लेकिन वो पश्तो में है। वो कह रही है कि रात को मेरे अब्बू का झगड़ा था मेरे भाई से। झगड़ा इस बात पर था कि अब्बू कह रहे थे कि आप बेटा मुझे 5 दिन के लिए अपना मोबाइल दे दो। अब्बू ने कुछ सोचा होगा ना, कोई अच्छी सोच की होगी ना, कोई वार्निंग किसी ने दी होगी बच्चे के वाले से, कोई और इशू होगा, वालिदैन को पता होता है ना कि क्या होने वाला है। तो उसने अपने बच्चे की सेफ्टी की खातिर बोला होगा कि यार बेटा मुझे मोबाइल दे दो 5-6 दिन के, फिर आपको वापस दे दूंगा, मसला ही नहीं है। वैसे भी वो शहर जा रहा था, कह रहा था मुझे तो मैं शहर जाके वापस आपको दे दूंगा, लेकिन बच्चा नहीं माना, फिर बाप ने ज़बरदस्ती मोबाइल ले लिया। ये बच्ची बता रही है, बाप ने मोबाइल छीन लिया उससे, रख दिया अपने पास। बेटे को कुछ समझ नहीं आया, 2-3 घंटे गुजर गए, बेटे पिस्टल लेके फ्रिज के पीछे कड़ा अलर्ट खड़ा हुआ है, जैसे पबजी में खिलाड़ी अलर्ट खड़े होते हैं ना कि कब वो सामने आएगा मैं इसको शूट करूंगा। आप लोग कहते हो ना कि पबजी ने नहीं किया सारा काम। जो कहानी सारी हो रही है ना पबजी के मुताबिक हो रही है। मुझे किसी ने फंडिंग नहीं की कि मैं पबजी के खिलाफ बातें करूं। मैं अपने ये जो दिल के अंदर मेरे से आवाज़ आ रही है ना, मेरा ज़मीर जो मुझे मलामत कर रहा है, मैं वो बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके ऊपर भले कड़वी लगेगी, जहर लगेगी, लेकिन हकीकत बात है। टिकटॉक में भी कोई गलत काम होगा मैं उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा। ये नहीं कि टिकटॉक सही है, टिकटॉक को भी लोग गलत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पबजी में सही क्या है? पबजी तो सारा एक गेम है, बस मारो, आगे जाओ, अपना रास्ता खोलो, मारते हुए विनर बन जाओ। ये कौन सा खेल है भाई? इसके छोटी बहन बता रही है कि ये जो है फ्रिज के पीछे छुपा, जैसे अब्बू आया उसका शूट स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ समझ नहीं आया, वो पीछे भाग गई, इसकी अम्मी आगे आ गई। अस्तगफिरुल्लाह यार, मैं ये कहानी बयान करने क्यों बैठ जाता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं सिर्फ एक मकसद लेके आता हूँ आपके सामने, मुझे लाइक, फॉलोवर, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ भी नहीं चाहिए भाई। आप वीडियो देख रहे हो, ये मेरे लिए काफ़ी, आप मेरा पैगाम आप तक पहुँच जाए, यही काफ़ी मेरे लिए। मैं इसलिए आपके सामने बैठ जाता हूँ कि मेरे ज़मीर की जो बात है मैं आपसे वो शेयर कर सकूँ, क्योंकि ये एक ज़रिया बना है आपको समझाने का। अल्लाह ताला कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी वाक़या होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो इसमें एक हिकमत होती है। तो ये एक हिकमत है कि आपको एक समझा रहा हूँ एक चीज़। तो दोस्तों, आप भले वीडियो को लाइक ना करें, कमेंट भी ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, सिर्फ वीडियो देखें, यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरा मैसेज आपको मिल जाए, आपने अमल करना है, ज़बरदस्त, शुक्रिया नहीं करना। अल्लाह आपको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊंगा, इनके हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको मैं बताता रहूँगा। बाकी जाते जाते मैं दूसरे यूट्यूबरों की तरह ये नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का बटन प्रेस करो। नहीं भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, इंसानियत सीखे और इंसानियत सिखाए, इंसानियत से प्यार करें, इंसानियत से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन और अपने घर वालों को वक्त दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।